नमस्कार। रिपोर्टर जी के चैनल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज का चैनल का जो विषय है, हमारा सब्जेक्ट है, वो बड़ा विशेष है सभी इंसानों के लिए। उनके बहुत सारे दुख दर्द और पीड़ा से पूरी ह्यूमैनिटी गुजर रही है। बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सब का आंसर, उन सब के ऊपर एक नया विचार, एक नई थॉट इस सेशन का विषय होगा। मैसेज फ्रॉम गॉड एक जो बुक है, परमात्मा का संदेश, हमारे बीच में उपलब्ध है। इस बुक को भगवान के, परमात्मा के एक जो उनके रूप में अवतरित हुए हैं, उनके द्वारा परमात्मा के दिशा निर्देश से बुक आई है। और इसमें उन सब रहस्यों का जिक्र है जो जिसके लिए ह्यूमैनिटी तड़प रही है सालों से, बरसों से। आज इस विषय पर हमारे बीच में उपस्थित हैं भगवती और परमात्मा के रूप में फागुनी पाठक जी और प्रदीप मुखर्जी जी। आपका सर स्वागत है इस विशेष अंक में। नमस्ते। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें परमात्मा का संदेश आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आज का चर्चा का विषय हमारा इसी बुक के आसपास रहेगा और जो परमात्मा संदेश देना चाहते हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कैसे हम जीवन जिएं, इसके ऊपर रहेगा। इसकी शुरुआत करते वक्त मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि दर्शकों से ये जो समस्या बनी हुई है उसका निवारण, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इस बुक को पढ़ा है और जो इंसाइट इसके अंदर है, जो गहरे रहस्य इसके अंदर हैं ब्रह्मांड के, वो सब इस बुक के अंदर उजागर हो रहे हैं। तो आपकी यात्रा कैसे एक सामान्य मनुष्य कैसे परमात्मा का संदेशवाहक बनता है और क्या संदेश इस बुक के माध्यम से परमात्मा देना चाहते हैं? आपने दरअसल फाल्गुनी पाठक जी का नाम लिया है, तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये क्लियर कर दूं कि ये अभी फिज़िकली यानी शरीर में नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनका प्रेजेंस इस इंटरव्यू में है और वो इस किताब के को ऑथर हैं और इस इंटरव्यू के अंदर उनकी ऊर्जा पूरी तरह हमारे साथ है। तो ये है पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये है कि मैं दरअसल अवतरित नहीं हुआ हूँ, मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ, एक साधारण मानव हूँ। और कहीं एक मोड़ आया मेरे ज़िंदगी में और इस मोड़ के अंदर परमात्मा ने मुझे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद हमारा उनके साथ काम शुरू हुआ। पहले मैंने उन पर विश्वास नहीं किया था कि ये परमात्मा है। उनको मैंने पूरी शंका के नज़र से देखा, उनको मैंने पूरी अंग्रेजी में हम कहते हैं स्केप्टिसिज्म, डाउट, क्वेश्चनिंग, क्योंकि मेरे अंदर यही था कि मैं बहुत ही लॉजिकल इंसान हूँ और लॉजिक ये कहता है कि कोई भी मनुष्य के अंदर आज तक परमात्मा आए नहीं है या अवतरित नहीं हुए हैं या कांटेक्ट नहीं किया है। हाँ, कुछ लोग संदेशवाहक ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये संदेशवाहक थे भगवान के, जैसे मोहम्मद थे या मूसा थे या बाकी जो भी थे। और हमारे यहाँ पे भी जो ऋषि मुनि थे ये भी संदेशवाहक ही थे, जिन लोगों ने कई सारे किताबें लिख चुके हैं, जिनको हम हमारा धर्म के किताब कहते हैं, धार्मिक किताब कहते हैं। तो ये सब संदेशवाहक ही ये सब लिखते हैं। अब परमात्मा का जो काम शुरू हुआ, शुरू में तो ये नहीं था कि वो मुझे संदेशवाहक बनाना चाहते थे। उनका काम था कि तुम मेरे लिए जो काम करोगे वो है मेरे बच्चों को तुम्हें रिहा करना है। मैंने बोला किससे रिहा करना है? बोले कि राजा से। कौन राजा? ब्रह्मांड का राजा। तो तब तक मुझे कहीं मालूम नहीं था कि ब्रह्मांड का कोई राजा भी है और परमात्मा उनसे अलग है, वो भी नहीं मालूम था।
तो इस तरह हमारा काम शुरू हुआ, लेकिन उस पल तक मेरा हमेशा एक ख्वाहिश ये रहता था, मैंने चारों तरफ सिर्फ दुख, दर्द, परेशानी, बेचैनी ही देखा है। वो इंसान के पास जितना पैसा हो या जितना कम पैसा हो, जितने भी उनके स्वास्थ्य हो या ना हो, मैंने ये भी देखा कि इनमें से निकलने के लिए ये या तो धर्म का मार्ग अपनाते हैं या फिर आध्यात्म का मार्ग अपनाते हैं। और फिर मैंने दोनों जगह के जो खेल हैं उसको भी मैंने देख लिया कि ये दरअसल किसी को कुछ दे नहीं रहा है, देने का आशा दे रहा है, देने की वादा कर रहा है और देने की कुछ सबूत पेश कर रहे हैं। किस तरह पेश कर रहे हैं कि देखो ये इंसान आध्यात्म के मार्ग में चल के आज पूरी तरह अपने दुख और दर्द के बाहर निकल गया है, तुम भी ऐसा पा सकते हो, कर सकते हो, पहुंच सकते हो। लेकिन मैंने देखा कि उनकी संख्या बहुत छोटा सा था और वो जिस तरह से मार्गदर्शन दे रहे थे उस तरह लोग चलते हुए भी उन तक नहीं पहुंच रहे थे। और काफ़ी लोग तो उसी के अंदर ही बहुत सारे नकारात्मकता को इकट्ठा कर रहे थे। तो मैंने देखा वो मार्ग भी सही नहीं है। फिर मैंने देखा कि अच्छा, ये जो कहा जाता है इंसान को कि तुम्हारा दुख, दर्द, परेशानी के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, यानी कि तुम्हारे कर्म जिम्मेदार हैं, यानी तुमने कुछ किया है उसके लिए तुम आज भोग रहे हो। तो फिर मुझे लगा कि शायद बात कर्म की है जी। और हर कोई जो कर्म किया उन्होंने उसके हिसाब से भोग रहा है। किसी ने ज़्यादा खराब कर्म किए तो ज़्यादा उनका तकलीफ़ है, किसी ने कम किया तो कम उनका तकलीफ़ है। ऐसा मुझे लगा था उस वक्त। तो परमात्मा सर कब सबसे पहले आपके पास आए और क्या इससे पहले कोई अनुभव था आपको किसी भी रूप में कनेक्ट होने का? परमात्मा के साथ मेरा कोई अनुभव नहीं था कनेक्ट होने का। वैसे आने के बाद भी अगर शब्द अनुभव का ले तो कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि जिसको हम 5 इंद्रियां कहते हैं, अनुभव उस 5 इंद्रियों के अंदर होता है, उसके दायरे में होता है। कोई देखता है, कोई सुनता है, कोई एहसास करता है, किसी के एनर्जीज बदल जाते हैं, किसी को अंदर से बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत हल्का फील होता है। ये सब चीज़ें मुझे कुछ नहीं हुआ, खाली बस एक थॉट था कि मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। उसी हिसाब से ये पूरा कन्वर्सेशंस उनके साथ मेरा चल रहा था। जिस तरह से राजा की दुनिया है, किंग की दुनिया है, यूनिवर्स का मालिक है, उसमें भी बहुत लोगों को इस तरह के अनुभव होते हैं। उनको दिखता भी है, दूर का भी दिखता है, प्रेडिक्शंस भी करते हैं और काफ़ी हद तक लोग रिलीफ भी लेते हैं। तो उसको, उस अनुभव को और परमात्मा के अनुभव को कैसे डिफरेंशिएट कोई कर पाएगा? पहली बात तो ये है कि परमात्मा कोई अनुभव देते नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई भी परमात्मा को उनका स्वरूप में देख नहीं सकते हैं। उनको अगर परमात्मा को देखना है वो सिर्फ मेरा ही स्वरूप इस्तेमाल करते हैं और ये स्वरूप से परमात्मा दूसरे लोगों के सामने आते हैं। एक व्यक्ति, एक आम साधारण इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए एक रिलीफ है किसी भी फॉर्म में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं पूरे वर्ल्ड में और कोई ना कोई वो माध्यम चुन के बैठा हुआ है। दुख, सफरिंग तो कम नहीं हो रही है, बट वो उसके सहारे है। और कोई बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, हज़ारों तरह की थ्योरीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं। उनके बाद एक और स्टोरी आती है जो कहती है कि इन स्टोरी ये सब माया जाल है, मिथ्या है। तो और उनको ऑलरेडी अभ्यास बहुत सारे वो कर ही रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो ह्यूमैनिटी के लिए क्या ये ट्राई करने का वर्थफुल होगा एक और तरीका? क्योंकि वो बहुत सारे तरीके अपना चुके, थक भी चुके हैं बहुत सारे लोग कर करके। और तो इज़ इट जस्ट लाइक अनदर स्टोरी और हाउ इट वुड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी? और कितना लोगों तक पहुंचने का आपका, इस मैसेज को पहुंचाने का कोई टारगेट है परमात्मा ने दिया है? कहाँ तक पहुंचना है इसको? पहली बात तो ये है कि परमात्मा कोई टारगेट देते नहीं है जी। परमात्मा से बोलते हैं आज का दिन तुम्हें क्या करना है, इतना ही उनका मैसेज होता है। राइट। दूसरी बात यह है कि क्या लोगों को इसे आजमाना चाहिए
ये तो मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो आजमाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं उन तक एक ज़रिया बनता हूँ पहुँचाने के लिए कि एक और आप ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं कि हमारे दुख दर्द और परेशानी का कारण बाहर है और बाहर की चीज़ें परमात्मा कभी सुलझाते नहीं हैं। राइट। तो उनकी जो मनोकामना है वो मनोकामना परमात्मा कभी पूरा करते नहीं है। उनकी जो ख्वाहिश है उनको पूरा नहीं करते हैं। उनकी जो अंग्रेजी में हम कहते हैं वांटिंग एंड डिज़ायर, वो नहीं देते हैं परमात्मा। फिर सवाल ये उठता है परमात्मा देते क्या है? यस। परमात्मा देते ये हैं, जब देते हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सबको देते हैं, जिसको देते हैं वो यही कहते हैं कि थोड़ी सी चैन आ गया, थोड़ा सा सुकून मिल गया, थोड़ा सा बेचैनी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा तनाव कम हो गया, मैं अभी थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो हमें अध्यात्म में भी मिलता है, जैसे हम Right. ध्यान में जाते Yes, हैं yes. या हम कोई प्यूरिफिकेशन करते हैं, यस। शुद्धिकरण करते हैं। Yes. तो इसमें नया क्या है कि परमात्मा का और उस चीज़ में यस। नया ये है कि परमात्मा जब इन चीज़ों को करते हैं तब वो दरअसल कर्म को काटते हुए करते हैं। राइट। वहाँ पे आप अपने बलबूते पे इन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो Right. साधना के ज़रिए। यहाँ बगैर किसी साधना से ये होता है। लेकिन लोग पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि ये होगा? हम कहते हैं गारंटी नहीं है। राइट। आप 1 महीने के लिए ट्राई करके देख लो, हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस। मैंने ये बुक पढ़ी और इसमें मैंने पाया कि जो राजा है वो परमात्मा का बेटा है और उसने ये सारी सृष्टि ह्यूमैनिटी क्रिएट करी और उसी के ही बहुत सारे रूपों में वो प्रकट हुआ और जैसा भी चल रहा है दुनिया में जितने भी तरह के धर्म हैं, रिलीजियन हैं, वो सब उसी से बेस्ड हैं। ऐसे में और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसके हिसाब से 7th साइकिल है, जो चक्र है, जो 7th चक्र है, तो ये सफरिंग बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है और सेम चीज़ मोरलेस यहाँ है और सेम चीज़ वहाँ है। दोनों जगह कर्म काटने की बात होती है, दोनों जगह साल्वेशन की भी बात होती है, दोनों जगह जो है लिबरेशन की भी बात होती है। तो इस पूरे एपिसोड में जो कन्फ्यूज़न है, कहीं जब परमात्मा आए तो उनको चैलेंज हुआ होगा, बहुत मुश्किल हुई होगी लोगों को समझाने में और लोगों को भी बहुत मुश्किल हुई होगी एक्सेप्ट करने में। तो ये कार्य मतलब कैसे चल रहा है और कितना इसमें दिक्कत आ रही हैं और कहाँ अटक रहे हैं लोग? देखिए, परमात्मा जब पहली बार आए थे 2015 में, जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे बेटों को छुड़वाने के लिए तुम्हें काम करना होगा, मैंने कहा आपके बेटे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मनुष्यों के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे मनुष्यों में इंटरेस्ट है। राइट। उन्होंने कहा मैं उनके लिए कुछ करूँगा नहीं। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा पहली बात, मुझे मनुष्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे लगा था परमात्मा आए अब तो हमारे सुख के दिन शुरू होंगे। यस यस। और वो कह रहे हैं कि उनको मनुष्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा बात, उन्होंने बोला कि अगर मैं कुछ करने जाऊंगा तो मैं मेरे बेटे के अगेंस्ट में जाऊंगा, और मेरा बेटा मेरे लिए प्रिय है, मतलब डियर है। यस यस। मनुष्य मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। राइट। और तीसरी बात मुझे बाद में पता चला, उस वक्त नहीं पता चला, कि दरअसल उन्होंने तो मनुष्य को बनाया है खाली सफरिंग के लिए। यस यस यस। तो फिर उन्हें क्या पड़ा है मनुष्य के सफरिंग को कम करने के लिए? राइट। एक सहारा था हमारे पास कि हमें ऐसा लगता रहा जीवन भर कि कोई है जो हमारा ध्यान रख रहा है, कोई है जो हमारे बारे में सोचता है, कोई है जिसको हम अपना दुख दर्द कर सकते हैं। और जिस मोमेंट में ये पता पड़ता है कि सब मिथ्या है और कोई हमारा मतलब उससे तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा चिंता कर लेते हैं, एटलीस्ट कुछ कर नहीं पाते, चिंता तो कर लेते हैं हमारे बारे में। एग्जैक्टली वो हमारे शुभचिंतक है, और जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो चाहे भगवान हो, वो चाहे परमात्मा हो, उनकी हमारी कोई पड़ी नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा सुन रहा है, वो तुम्हें क्या कहते हैं,
इल्यूजन दे रहा है कि वो Yes. सुन रहा है। Yes. इल्यूजन का क्या होगा? भ्रम। भ्रम। वो आपको भ्रमित कर रहा है कि वो सुन रहा है, ये नहीं कि वो सुन नहीं रहा है, यस। लेकिन उससे कुछ पड़ा नहीं है। फिर लोग पूछते हैं आपको कैसे मालूम? राइट। मैं बोला क्योंकि मैं इन सबको प्रत्यक्ष से जानता हूँ। जैसे मैं एक इंसान को जानता हूँ वैसे ही मैं भगवान को भी जानता हूँ, परमात्मा को भी जानता हूँ। एक ही फर्क आया है क्योंकि ये काम हो क्यों रहा है। राइट। और वो फर्क ये आया कि जब मैंने परमात्मा को बोला आपका काम मैं करूँगा लेकिन कुछ तो आपको करना पड़ेगा, उन्होंने कहा मेरा काम ख़त्म होने दो, Right. उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा बहुत करूँगा लेकिन बहुत ही वो कम होगा, लगभग कोई इंसान को उसमें रस नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर यही है मेरे मनोकामना को पूरा करो। और फिर जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ेंगे, जो नहीं जुड़ना चाहते उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पता नहीं वो कितने साल यहाँ पे रहेंगे जी। मुझे पता नहीं वो कब तक मनुष्यों के बीच में काम करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मनुष्य उनके पास जाए या ना जाए, मनुष्य उनको स्वीकार करे या ना करे। फिर भी मैं एक मानव होने के नाते इस काम को कर रहा हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये मैसेज मैं लोगों को पहुँचाता हूँ। आप परमात्मा से रिक्वेस्ट और भी कर सकते हैं या वो रिक्वेस्ट वाला? ना, वो मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनते, जितना सुनना था उन्होंने सुन लिया। ओके। उसके आगे वो नहीं। ना वो कोई चमत्कार करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, Yes. ना वो उनके जीवन को सुखमय बना देते हैं, ना उनके जीवन के अंदर वो खुशहाली लाते हैं, ना उनके जीवन के अंदर वो जितने भी हम ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं उसको दूर करते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। मैं जो पहले एक पूरा होप के साथ ये सोचा था, आज मैं उन चीज़ों को मेरा गिर गया है, लोगों के सामने मैं हकीकत रख देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि तुम्हारे लिए परमात्मा मैं ही हूँ। राइट। क्यों कहता हूँ? इसलिए कि तुम कभी परमात्मा को इस शरीर और इस चेहरे के बगैर पा नहीं पाओगे, जुड़ नहीं पाओगे। आज देवता जुड़ना चाहते हैं परमात्मा से लेकिन नहीं जुड़ पाते, भगवान जुड़ना चाहते हैं भगवान नहीं जुड़ पाते हैं, और बाकी जितने भी हैं वो कोई जुड़ नहीं पाते, कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाते। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन है परमात्मा के साथ जुड़ने का। पहला कंडीशन ये है कि परमात्मा की मर्जी होना चाहिए, तब जाके कोई परमात्मा के साथ जुड़ सकता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये चेहरे के थ्रू उनको जाना पड़ेगा, तब वो जुड़ सकते हैं। फिर लोग कहते हैं ये आपका अहंकार है, वो कहते हैं कि आपका सेल्फ इम्पोर्टेंस के कारण आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कह रहे हो, आपका कोई और एक बहुत बड़ा गुरु बनने का सपना है, बहुत सारे फॉलोअर्स इकट्ठे करने का सपना है, और आप बाकी गुरुओं को उतना महत्व नहीं दे रहे हो। मैं इतना ही कहता हूँ, जो हकीकत है और परमात्मा के बताए हुए चीज़ों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, फिर भी मैंने आपके सामने ये रख दिया। तो सर, जिस तरह से आप बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं और डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो क्या ये परमात्मा की गाइडेंस से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है? ये पूरी उनकी गाइडेंस से हो रहा है। मान लीजिए कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, लगभग मैं उन तक उनका ना आता है, 95% नो आता है जी। जब हम सिलेक्ट करते हैं। राइट। बाकी जो रह जाता है उनमें से आधे से ज़्यादा वो मुझे नो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर उनको या तो सेफ नहीं होते हैं या उनको लगता है उनके ऑडियंस इसके लिए नहीं है। यस 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 यस। फिर बाकी जो थोड़ा बहुत रहता है, फिर बाकी जितना लॉजिस्टिक में बन पाता है उतना ही हम करते हैं। मैं दर्शकों को एक साथ साथ बताता चलूं कि मैंने बुक पढ़ी है, मेरे अपने अनुभव भी हैं इसमें, और परमात्मा का अनुभव भी प्राप्त हुआ, और जिस राजा की बात हो रही है, जिसको हम भगवान मानते हैं, हमारी सृष्टि चलाता है, उसका अनुभव तो जिंदगी भर रहा। तो जो शिफ्ट है वो दिखता नहीं है, कुछ अंदर होता है, और वो जो अंदर होता है वो बहुमूल्य है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। और शायद इसमें ना कोई गारंटी है ना कोई वारंटी है, बट स्टिल इट इज़ वर्थ, और ये अनुभव से प्राप्त होता है। इसके लिए जो गॉड की तरफ से हीलिंग कार्ड्स भी हैं, तो जो व्यक्ति अगर ये पूरी कहानी जानना चाहे, समझना चाहे कि कैसे ब्रह्मांड बना,
कैसे दुख सफरिंग हमारे जीवन में आई, कौन परमात्मा है, कौन किंग है, क्या गलतियां हुई और कैसे मनुष्य के दुख जो है कम हो सकते हैं, तो वो सब बुक के अंदर भी है। हीलिंग कार्ड्स एक वन ऑफ द मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने दुख एंड सफरिंग परमात्मा के जो स्वरूप है उसके बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, 30 दिन तक इसका अभ्यास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या शिफ्ट होता है। और वो शिफ्ट मेरे जीवन में भी आया और बहुत सारे लोग जो आपको फॉलो करते हैं उनके जीवन में भी आया है, और कहीं ना कहीं वो शिफ्ट बहुत अच्छा है, बहुत सूदिंग है, डिस्पाइट कि कोई कुछ पता नहीं है कहाँ पहुँचेंगे, बट बहुत अच्छा है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। सर, एक प्रश्न है कि कर्म को लेके कि बहुत तरह के कर्म को लेके बातें हैं और कहीं कोई पहुंच नहीं पाया कि कौन से सही कर्म है, कौन से गलत कर्म है। पर जब ये प्राप्त हुआ यहाँ से, तो कर्म की पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो गई और कर्म एक हिप्नोसिस के रूप में भी सामने आया और कर्म एक रियलिटी के रूप में भी सामने आया। अब क्यों, और अगर हम देखें एसेंशियली तो हिप्नोसिस वाला कर्म वर्क कर रहा है, क्योंकि हिप्नोसिस वाला कर्म भी एक्चुअली रियलिटी है राजा के डोमेन के लिए, और वो बहुत इफेक्टिव है क्योंकि स्टोरी लाइन जब बनती है हर लाइफ की तो वो कर्म उसी के बेस पे बनती है। जो रियल कर्म तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप वही करेंगे जो स्टोरी लाइन बोलेगी। तो जैसे आपने बुक में रेफ़र किया कि कई तरह की सोल्स हुई अलग अलग स्टोरी लाइन के हिसाब से, कुछ ऐसी हुई जिनको रिलीजन पसंद आया, कुछों को मेटलिस्टिक होना पसंद आया और कुछों को जिज्ञासा हुई कि वो साल्वेशन की तरफ और मुक्ति की तरफ बढ़ें। तो क्या ये जो तीनों इच्छा हुई इन लोगों को, ये इच्छाएं उनकी स्टोरी लाइन की वजह से थी, अदरवाइज सब जो ह्यूमंस हैं वैसे एक लेवल पे हैं, या वो जो कर्म का बैगेज है उसने इनको प्रेरित किया ऐसा होने के लिए? जब राजा को पता चला, यानी भगवान को जब पता चला कि परमात्मा अब आने वाले हैं जी, तब वो ढूंढ रहा था रास्ते कि किस तरह मैं मानव को रोकूं कि वो परमात्मा के पास ना जाए। तो उसने 3 जरिया अपनाया। पहला जरिया था कि वो मानव को महत्वाकांक्षी बनाया। महत्वाकांक्षी बनाने के कारण उसके अपने ज़िंदगी में बहुत सारी डिज़ायर्स आ गए, वांटिंग्स आ गए। अब अगर इस इंसान के पास अगर परमात्मा जाएगा तो ये इंसान बोलेगा कि आप मेरी मनोकामना पूर्ति करेंगे, तो परमात्मा बोलेंगे मैं नहीं करूँगा। ऑटोमेटिकली ये मानव पीछे हट जाएंगे। राइट। दूसरा, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भगवान दे रहा हूँ, परमात्मा दे रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा शब्द तो पहले भी था हमारे वोकेबुलरी के अंदर। राइट। तो मैं तुम्हें भगवान दे रहा हूँ, परमात्मा दे रहा हूँ, और वो तुम्हारे मंदिर में होगा, मस्जिद में होगा, गुरुद्वारा में होगा, गिरजाघर में होगा, तुम वहाँ जाके पूजा करो। राइट। अब जब एक्चुअल परमात्मा आएंगे वो यही बोलेंगे मैं तो वहाँ कहीं भी नहीं हूँ। तो धार्मिक इंसान फिर उस परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे। राइट। और तीसरा एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया जहाँ पे उन्होंने कहा कि भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर है। राइट। ये आध्यात्म का मार्ग है जहाँ वो कहता है कि भगवान मेरे अंदर है। यस यस। मैं स्वयं ही मेरे अंदर जो है वही मेरा भगवान है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा सब कुछ है। इस इंसान के पास भी जब परमात्मा जाएंगे वो इंसान कहेगा आप मेरे बाहर हो और भगवान मेरे अंदर है, इसीलिए आपका मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। इस तरह राजा ने पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, डिज़ायर्स, पूजा पाठ और आध्यात्म, जिसके कारण कोई भी इंसान परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। तो सर, जो व्यक्ति इस जन्म में मेटेरियलिस्टिक है बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन, क्या इस संभव है कि वो अगले जन्म में स्पिरिचुअल हो जाए स्टोरी लाइन के हिसाब से, या वो वैसे ही चलेगा? Yes, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि ये लोग, कर्म क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। एक्चुअल कर्म क्या होता है? लोगों को लगता है कि कर्म का मतलब होता है रॉन्ग एक्शंस। रॉन्ग एक्शंस कर्म नहीं होते हैं। कर्म होता है राग और द्वेष से, यानी अटैचमेंट से, एवर्शन से, और तीसरा वांटिंग से। ये 3 चीज़ से कर्म बनते हैं। मेरा किसी के प्रति मोह है और आखिरी तक अगर वो ख़त्म नहीं होता है, वो रोल ओवर होता है अगले जन्म में।
मेरा किसी के प्रति द्वेष है, मेरे मृत्यु तक अगर वो ख़त्म नहीं होता है, वो रोल ओवर होता है अगले जन्म में। मेरी बहुत सारी चाहत है, जो पूरा नहीं होता है वो रोल ओवर होता है अगले जन्म में। राइट। तो ये यहाँ से कर्म की सृष्टि होता है। यूँ तो आपने जैसे कहा कर्म पूरी तरह एक हिप्नोसिस है, एक्चुअल है नहीं, फिर भी अरे रियल कर्म कुछ होता नहीं है, हिप्नोटिक कर्म सही है। यस यस। लेकिन इसके ऊपर से इंसान फिर बदलता रहता है। राइट राइट। एक मेरा प्रश्न बड़ा पर्सनल भी है, और कि जब ये पता लग गया कि सब हिप्नोसिस है जिसका शिकार हम हैं, और परमात्मा का सानिध्य भी मिला, और प्रोटोकॉल के हिसाब से जीवन जिया जा रहा है, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और बड़ा खालीपन आ गया। अब ये डर भी लगता है कि वांटिंग करूं, या नीड जो है, या अटैचमेंट्स हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए नीड्स भी हैं, अटैचमेंट्स भी हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हैं और एम्बिशंस भी हैं, सब कुछ है। और ये कॉन्शियसनेस भी आ गई, क्योंकि परमात्मा है तो कॉन्शियसनेस भी आई। तो अब ये मन में विचार आता है कि उसकी तरफ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं जितने भी आपके एम्बिशंस है, क्योंकि अब तो ये आपका लास्ट लाइफ है, यस। अगर आपके पास टाइम और रिसोर्सेस है तो पूरा कर लो, क्योंकि उनका एक टैग वर्ड है, और वो या फ्रेज है कि एन्जॉय लाइफ। राइट। ठीक है, वो कहते हैं कि एक ही तो अब लाइफ बचा है तुम्हारा, उसको पूरी तरह एन्जॉय करो। लेकिन एन्जॉय किस तरह करो? अपने रिसोर्सेस के अंदर, अपनी, बगैर किसी को दुख या दर्द पहुंचाए, बगैर कोई छीना झपटी करके, बगैर कोई कंट्रोल गेम खेल के। राइट। तो इस तरह तुम अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो। आपके जीवन में जो भी लोग हैं पूरी तरह आप उनके साथ एंजॉय करो। आपके नेटवर्किंग में जितने भी लोग हैं उनके साथ आप पूरी तरह एंजॉय करो। आपको जिन काम में रुचि है वो काम को आप जी भर के करो। तो उन चीज़ों में तो परमात्मा बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट ना हो व्यक्ति के पास, अगर और उस प्रोसेस में हो वो हाँ। अचानक परमात्मा प्रकट हो गए उसके जीवन में, और मान लीजिए रिसोर्सेज सफिशिएंट ना भी हो, तो दरअसल एक इंसान एक शहर से दूसरा इंसान शहर में जाके भी मज़ा ले सकता है, और ज़्यादा रिसोर्सेज है तो यहाँ से अमेरिका जाके भी मज़ा लेता है। तो हर कोई अपने दायरे या चादर के अंदर तो ले ही सकता है। तो जब ये ऐसा होगा और वो ऐसा जीवन जिएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी लाइन जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थी उसमें शिफ्ट आएगा ना? नहीं आएगा। ओके। स्टोरी लाइन तो वैसा ही चलता रहेगा। उसका कारण यह है कि स्टोरी लाइन भगवान ने आत्मा के ज़रिए लिखा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं इसको मैं टच नहीं करूँगा। राइट। तो जो मुझे प्राप्त होना है, जो मुझे करना होगा स्टोरी लाइन के हिसाब से, जहाँ वो सब होगा, केवल इतना शिफ्ट होगा कि मेरे अंदर उसके लिए तड़प, उसके लिए बेचैनी, उसके लिए रिगर, उसकी चिंताएं नहीं रहेंगी। एग्जैक्टली। आप दरअसल आपका जो भी प्रोफेशन है आप बहुत सहज उसके अंदर से गुजरेंगे, और उसके अंदर ये नहीं रहेगा इसको मुझे मतलब जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी में अगर हम कहते हैं दैट आई हैव टू डू इट, वो हैव टू वाला निकल जाएगा। राइट। तो उसके जीवन में सब कुछ वही होगा जो होना है, बट वो उसको लेके जो कष्ट उसको होता अदरवाइज, वो कष्ट उसको अब नहीं होएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। सर एक प्रश्न है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि हमने एनर्जी चक्रास की बात की है इसके अंदर बहुत सारे, और जिसके अंदर 11 एनर्जी चक्रास हैं, जिसमें से 4 किंग के द्वारा हैं, फर्स्ट 4, एंड देयर आफ्टर परमात्मा के डोमेन से वो एनर्जी चक्रास आते हैं। तो जब ये ह्यूमन बॉडी अपना शरीर छोड़ेगी, तो जो चक्रास परमात्मा के हैं वो कैसे वर्क करेंगे, कैसे वो पूरा उधर सतलोक में जाएगी, थोड़ा इसके ऊपर बताइए। एक्चुअली ये एनर्जी चक्रस नहीं है, ये एनर्जी बॉडीज़ है। राइट। यानी एनर्जी शरीर है, ऊर्जा शरीर हम बोलते हैं इसको। जी जी। ठीक है। परमात्मा ने हमें 11 ऊर्जा शरीर दिया है, और ये ऊर्जा शरीर इनका एक कॉरस्पॉन्डिंग चक्र भी है, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ दैट एनर्जी बॉडी। ओके। तो
जब हमारा मृत्यु होगा और जो भी इंसान जिन्होंने मेरे चेहरे को देखा है, किसी भी तरह देखा है, या हीलिंग कार्ड के ज़रिए या फिर किताब के ज़रिए या फिर पॉडकास्ट के ज़रिए, ये उनका आखिरी जीवन हो जाएगा और उनके ये सब एनर्जी बॉडीज़ वापस परमात्मा के घर जाएंगे। इसमें से एक भी भगवान ने नहीं दिया है, पूरा 11 का 11 परमात्मा ने ही दिया है। और हमारे मृत्यु के बाद हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? हमारा शरीर को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, जो मिट्टी हो जाएगा। हमारा मन और चरित्र विलीन हो जाएगा, क्योंकि अब कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे अंदर ईश्वर है वो भगवान के पास चला जाएगा, और जो हमारे पास ऊर्जा शरीर है ये परमात्मा के पास चले जाएंगे। दर्शकों के लिए मैं बता दूं, जब हम भगवान की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम किंग की बात कर रहे हैं। हम किंग की बात कर रहे हैं, राइट। तो सर आपने कहा कि जो आपको एक बार दिखेगा, दिस इज द विल ऑफ द परमात्मा का विल है, तो उसमें उसको मंत्र लेना, उसको अभ्यास करना कोई जरूरत नहीं है। तो चक्की एक बार उसकी एक पल के लिए भी अगर उस आपको वो देखता है बुक के फॉर्म में, कार्ड के फॉर्म में, कहीं भी, ये सुनिश्चित होगा सोशल मीडिया में। हाँ, इसमें कितने लोग लिबरेट होंगे, कितनी ह्यूमैनिटी उस तक देख पाएगी, कितने सोल्स पे, कुछ नंबर्स के ऊपर, इसके ऊपर कुछ अभी तक हम बात कर सकते हैं कि कितने सोल्स जा चुके हैं, कितने जाएंगे, ऐसा कोई? देखिए, आने वाले 100 साल के अंदर तो सब चले जाएंगे। ओके, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो भी चले जाएंगे? ओके। सवाल ये उठता है कि आने वाले 100 साल में इंसान नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं है, इंसान रहेंगे। तो ये इंसान कौन है जो रहेगा, और आज जो इंसान है वो कौन है जो मेरी बातें सुन रहा है? राइट। ये दोनों इंसान में बहुत अंतर होगा। एक है, दो तरह के इंसान इस वक्त इस पृथ्वी में मौजूद हैं, और ये दो तरह का जो इंसान है, ये दरअसल एक को हम कहते हैं सोल्ड बीइंग्स, दूसरे को हम कहते हैं नॉन सोल्ड बीइंग्स। राइट। यानी एक को एक के शरीर के अंदर परमात्मा का जो 11 ऊर्जा शरीर है वो है, दूसरों इंसान के अंदर वो 11 ऊर्जा शरीर नहीं है। वो प्योरली किंग के द्वारा बनाए गए होंगे, प्योरली राजा के द्वारा बनाए गए हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दो ग्रुप को लेके। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जितना सफरिंग और पेन मैक्सिमम जो होगा ये सोल्ड बीइंग्स के होंगे, और ये जो नॉन सोल्ड बीइंग्स होंगे इनके मिनिमम सफरिंग एंड पेन होंगे। राइट, राइट। और ये जो नॉन सोल्ड बीइंग्स होंगे ये बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, और हर फील्ड में ये एकदम बढ़िया परफॉर्म करेंगे। और अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं ये ह्यूमैनिटी में? बहुत है ऑलरेडी, क्योंकि ये ट्रांजिशन शुरू हो गया है। क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये सोल्स अभी जा रहे हैं, ये लोग नए सोल्ड बीइंग्स क्रिएट नहीं करेंगे। उसने अपने इंसान क्रिएट करना शुरू कर दिया। एक बीच में अपडेट आया था कि जो कर्स है परमात्मा का किंग को दिया हुआ, उसकी वजह से ह्यूमंस फूड क्रिएट करते हैं अपनी नेगेटिविटी से, और वो कर्स वापस ले लिया गया। वो कर्स वापस परमात्मा ने ले लिया था, लेकिन जब परमात्मा ने देखा कि वो कर्स वापस लेने के बावजूद भगवान ने इंसान की दुख और दर्द में थोड़ा भी कोई कमी नहीं आने दिया, तब परमात्मा ने फिर वापस वो कर्स उनके ऊपर डाल दिया। तो फिर कैसे अब आने वाले समय में जब ये हो जाएगा तो कैसे किंग क्या करेगा, वो क्या होगा? उस वक्त ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि जैसे यहाँ से परमात्मा निकल जाएंगे उनके ये सब कर्स खत्म हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि पूरी नए तरह से शुरू होगा। ओके, ओके। तो जो कर्स वापस लगा है वो जैसे ह्यूमैनिटी वापस जाएगी, ह्यूमंस वापस जाएंगे, जैसे ये सोल्ड बीइंग्स जो होते हैं, ये जैसे जैसे वापस जाएगा, बाद में वो कर्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर भगवान अपने हिसाब से पूरी नए तरह के। ओके सर, आपने कहा कि किंग ने जो ये दुनिया बनाई, ये वहाँ से परमात्मा का जैसा उसने देखा वैसा ही अपने माइंड में ड्रीम के फॉर्म में क्रिएट किया, और कहीं ना कहीं इससे एक
बात ये भी निकल के आती है कि जो हम अनुभूति करते रहे किंग के डोमेन की, कहीं ना कहीं वो रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में, उधर सतलोक में ऐसा होती होंगी, ऐसा होती होंगी। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आज अगर हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, प्रेम की, करुणा की और बहुत सारी, तो वो उधर एग्जिस्ट रियलिटी में करती होंगी। वहाँ रियलिटी में पॉजिटिव फीलिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा बोलते हैं इंसान ने जिस चीज़ को एहसास किया है, वहाँ पे जो है वो पूरा अलग है। तो जब हम बात करते हैं कि परमात्मा जो है, जैसे हम कह रहे हैं हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, तो वो फीलिंग्स परमात्मा के अंदर होंगी कुछ अलग लेवल है, पे। लेकिन उनके बच्चों के लिए प्रॉब्लम यही है। पर धरती पे हम लोग जो हमारे कनेक्टेड नहीं होते हैं, पर कुछ लोगों के अंदर ऐसा है कि जो उनसे कोई कनेक्टेड नहीं होता तो भी हम जिसको फिर भी फीलिंग कैरी करते हैं, एंड वी गो बियॉन्ड आर ऑन। ये सही बात है। जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में जब परमात्मा आए, एक पूरा एक टर्निंग पॉइंट आ गया आपके लाइफ में। इस तरह कई लोगों के लाइफ में टर्निंग पॉइंट हुआ है। लेकिन उस टर्निंग पॉइंट के अंदर अगर लोग आके बोले आप बताओ आपको क्या मिला, फिर आप थोड़ा हिचकिचाने लगो कि क्या बोलूँ। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं मैं कुछ दूंगा नहीं। तो मुझे लगता है जो वो बोलते हैं उससे ज़्यादा डिलीवर करते हैं, अंडर कमिट ओवर डिलीवर। ऐसा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। उसका कारण क्या है कि लोगों के अंदर मैं गलत आश्वासन नहीं देना चाहता हूँ। मैं उनको यही कहता हूँ आप एक बार 30 दिन के लिए ट्राई करके देख लो, 1 महीने की बात है, सिर्फ इतना ही करो। इस स्वरूप के साथ हीलिंग कार्ड को डाउनलोड कर लो हमारे वेबसाइट से, और फिर उसके साथ आप 1 महीने आपकी दुख दर्द परेशानी जो भी है बात करो। अब क्योंकि हम किंग की दुनिया में रहते हैं और उसका बहुत सारा सामान हमारे पास है, स्पिरिट के रूप में और माइंड के रूप में, शरीर के रूप, मन के रूप में, तो और वो हमें ड्रॉ करता है। और दूसरी तरफ परमात्मा कह रहे हैं कि चूज़ कर लो एक को, इधर या उधर। और ऐसी कई, क्योंकि सोशल बाउंडिंग्स हैं, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, मजबूरियां हैं, उसमें ऐसा होता है कई बार, इधर से उधर होता रहता है। तो ऐसे में मनुष्य के लिए किसी ये डिसीजन लेना, वन साइडेड होना आसान होगा? परमात्मा ये जानते हैं, इसीलिए परमात्मा कहते हैं जब आप मेरे स्वरूप को एक नज़र देख लोगे, उसके बाद आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह भगवान के दुनिया में रहो। वैसे भी ये आपका आखिरी जन्म हो जाएगा, वैसे भी आपके सब कर्म कट जाएंगे, वैसे भी आपकी जितनी भी ऊर्जा शरीर है मेरे घर में वापस आ जाएंगे, और जो भी आपका सोल है या आत्मा है वो भी मेरे पास वापस आ जाएगा। तो अननेसेसरीली आप आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट मत करो। तो जो आपके लिए सहज है जीना, उसी के अंदर आप जियो। अगर आप मेरे पास आ सकते हो बगैर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुए तो मेरे पास आ जाओ। लेकिन लगता है आप मेरे पास आने से आपके घर में बहुत तकलीफ हो जाएगा, तो आप फिर भगवान के साथ ही रहो। आपकी जो पूजा पाठ या आपकी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है आप सब करते रहो। स्विच ऑन स्विच ऑफ ही हो सकता है ना? वो नहीं हो सकता। ओके। फिर परमात्मा बोलते हैं आप मेरे पास अगर स्विच ऑन करके आओगे भी फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एक ही मौका परमात्मा देते हैं, और अगर वो मौका चूक गया फिर दूसरा मौका नहीं होता। पर इसमें जैसे किसी ने परमात्मा को कनेक्ट किया, फील लिया, और अचानक से वो किसी भी परिस्थिति लैंड कर गया, मंदिर में लैंड कर गया या किसी उसमें लैंड कर गया, और वो वापस परमात्मा को कहता है कि आई वांट टू रिकनेक्ट। डिपेंड करता है कि मान लीजिए एक आध बार गलती से हो गया, होश नहीं था, याद नहीं था, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर कोई बोले नहीं मुझे तो ये पूजा करना पड़ेगा क्योंकि घर वालों का प्रेशर है, परिस्थिति है, जो भी है, तो वो अलग बात होता है। तो उसमें अभी वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है कि कौन सी सिचुएशन में वापस आ सकता है, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं घटती खाली दो ही चीज़ें बोलते हैं। अगर आपके घर में आपके बच्चों का शादी है तो ठीक है, आपको जो करना है करो। राइट। आपका अगर फैमिली में मतलब पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, ये है, मतलब और कोई नहीं है जो वो लास्ट क्रिया कर सकता है, तो वो आप करो। राइट। वो सब में जो भी आपको पूजा पाठ करना है, जो भी करना है, ये 2 में उन्होंने खाली रिलैक्सेशन दिया हुआ है। राइट। डे टू डे रूटीन के अंदर नहीं है वो। डे टू डे रूटीन में नहीं है। ओके। और उसमें परमात्मा से ऐसा भी नहीं कर सकता कि गलती से चला गया था, मुझे वापस ले लो। बार तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन जब देखते हैं इनका मंशा
अभी भी उनका झुकाव वहीं पे है, हाँ, तो परमात्मा बोलते हैं वहीं रहो ना, Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। यस वो उनके बेटे के अगेंस्ट में नहीं है। राइट। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के अंदर एकदम घमासान युद्ध हो रहा है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। जो इनके बेटे हैं ये नेगेटिविटी में पैदा हुए, क्रोध में पैदा हुए और ये सृष्टि रची गई। तो इसमें जो 21 यूनिवर्सेस मिले उसके अंदर ह्यूमन एक प्लेनेट पे हैं धरती पे, और बाकी जगह और लोग हैं। तो उसके अलावा ह्यूमंस का कहीं और कोई एग्जिस्टेंस ना और कोई प्लेनेट में नहीं है। और कोई प्लेनेट में तो मतलब हम लोग जो, क्योंकि सोल्स के साथ सोल्स आई और उन सोल्स का उन्होंने हमें क्रिएट किया, तो जब हमारी सोल्स, ह्यूमंस की सोल्स वापस जाएंगी तो क्या ह्यूमंस को कभी कुछ किसी भी तरह का रियलाइजेशन होगा? नहीं, तब तक उनका मृत्यु हो जाएगा ना, मृत्यु के बाद जाएंगे वो। राइट। तो वो एक्चुअली जो एनर्जी जो हमारी बॉडीज़ हैं उनके रियलाइजेशन में, किसी रियलाइजेशन में ह्यूमन कहीं कनेक्ट कर पाएगा कभी? देखिए, हमारे जो एनर्जी बॉडीज़ है उनको सब कुछ मालूम है, राइट। हमारे सोल को सब कुछ मालूम है परमात्मा के दुनिया के बारे में। तो ये दो जब जाएंगे तो कोई रहा नहीं ना रियलाइज करने के लिए, तब तक तो उसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा बॉडी के फॉर्म में। हाँ, इवन जैसे ही वो जला देंगे और ये जब निकल जाएगा, एक बार स्पिरिट निकल गया और एक बार एनर्जी बॉडी निकल गया, एक बार सोल निकल गया, कुछ बचा ही नहीं ये सब रियलाइज करने के लिए। सर कुछ अब से लेके उस मोमेंट तक कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई किसी भी तरह की गाइडलाइंस इतना ही है, कोई रिलीजियन यानी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी और कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ये दो चीज़ आपको परमात्मा से डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके अलावा आप बाकी सब कुछ करो, यानी संसार के अंदर जिस तरह आप भोग सकते हो पूरी तरह आप संसार को भोग लो। कुछ समय पहले ऐसा था जो था कि अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये बहुत ऐसा वाला एरिया है, यहाँ गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे फैमिली फंक्शन में गए, बड़ा प्रैक्टिकल सा है, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गए और वहाँ पूजा हो रही है और आपको खड़ा होना पड़ गया, फर्क नहीं पड़ता है। ओके। परमात्मा यही कहते हैं कि वहाँ खड़ा होना खड़ा हो जाओ, लेकिन बैठ के वो मंत्र जप करके बाकी जो चल रहा है वो मत करो। राइट, ठीक है। और सर ये जो टेस्ट करने वाला है, जैसे डाउजिंग रोड से टेस्ट करते हैं और या और तरीके से करते हैं, तो कुछ लोग ही कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें तो आप ऑनलाइन से सीख सकते हो, बहुत क्लासेस होते हैं, वो लोग सिखाते हैं। पर उसमें कई बार वो ऐसा होता है कि वो गाइडेंस पता ही नहीं पड़ता कि वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें टेस्ट करेंगे, सबसे पहले आपका मन आपको धोखा देगा, उसके बाद जिनको हम एंटिटीज कहते हैं वो धोखा देगा, फिर लास्ट भगवान तो धोखा ही देगा। फिर इन सब के बीच में ये परमात्मा का आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेटर है कि इसको मतलब परमात्मा कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, मेरे से बात करो। यस। और दिन में कितनी भी बार बात कर सकते हैं, मल्टीपल बार का नो रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन खाली यही है कि उसको जपो मत। इस वक्त अगर बहुत दर्द हो रहा है बॉडी में तो फिर बोलो कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, फिर छोड़ दो। राइट। फिर दोपहर को देखो अगर दर्द चालू है तो एक बार और बोल दो, इस तरह। राइट। अभी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और गहरे कई आंसर्स और हमारी पीड़ा और हमारे शंकाओं का समाधान हम और आने वाले समय में नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तब तक के लिए एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।